कैसे हैं सभी लोग। मैं प्रदीप पचौरी सत्यादि शर्मा क्लासेस इंदौर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा पढ़ा था, पार्ट 1 बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे ले जाते हैं पार्ट 2 पे। इसमें भी बेसिक ही चलेगा, तो 2 से 3 पार्ट में बेसिक है। इसके बाद इसमें टाइप बाय टाइप 8 टाइप होते हैं और 8 टाइप में हम सारी चीज़ कंप्लीट कर देंगे। लास्ट के 2 से जो 3 वीडियो बनाएंगे वो लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन को हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था एक बार उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया था। लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी लिखाई थी और कुछ रिजल्ट लिखवाए थे, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू ए दिया हो। ए यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट संख्या हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी, और आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस 2। ये डायरेक्ट हमने कहाँ से निकाला था, ए भी सीखा था और इसको हम डायरेक्ट करना भी सीख गए थे। दूसरी प्रॉपर्टी हमने चर्चा की थी कि यदि कभी भी क्वेश्चन में दिया रहे x माइनस 1/x इक्वल टू ए और आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस 2। ये 2 प्रॉपर्टी हमने देखी थी और फिर इसका हमने रिवर्स देखा था कि जब पावर 2 दी गई हो, x की घात 2 दी गई हो, तो हम उस पर रिवर्स कैसे जाते हैं। कैसे, यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ए दिया और हमको x की पावर 2 कम करनी है, वो भी प्लस में, तो अंडर रूट ए प्लस 2 करते हैं। ये कहाँ से आया था, ये भी चर्चा की थी हमने। नेक्स्ट हमने इसी का एक माइनस में भी देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर आपको ए दिया गया हो और आपको माइनस पे जाना है कि x माइनस 1/x कितना होता है, तो आपको बच्चों मालूम होना चाहिए ए अंडर रूट ए माइनस 2। लगभग हमने इस पर चर्चा की थी। अब इससे आगे चलते हैं कि नया कंसेप्ट क्या है। ठीक है, देखिए बच्चे, सभी लोग ये प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो मैक्सिमम बच्चे जानते ही हैं। इन्हीं प्रॉपर्टी से कुछ नए कंसेप्ट बनेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सभी बच्चों को आते हैं, बट इसका एक नया कंसेप्ट ये होता है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा मतलब जोड़ दूंगा, तो आप कहोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब आप ऐड करोगे बच्चे, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 2, 2 बार a आपके पास बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b²। इसी तरीके से बचेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b²। मैंने कुछ नहीं किया, 2 इसमें से बच्चे कॉमन निकाल दिया, तो हमको एक रिजल्ट ये भी मालूम चल गया। इसका हम बीच में कहीं ना कहीं यूज करेंगे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसको नोट कर लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं इन्हीं को इक्वेशन को हम ऐड करने की जगह माइनस करें, मतलब सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या होगा, ये आपने नोट कर लिया। इसका यूज बाद में मैं करूंगा डायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज कहाँ से आती है। नेक्स्ट देखिए, जब इन्हीं इक्वेशन को मैं माइनस करूंगा, जब इन्हीं इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, एक रेड पेन है, माइनस करोगे बच्चे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का। जब ये माइनस का आ जाएगा बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब हम इधर आए तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा,
ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और प्लस मिलके कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4ab। क्या बोलोगे, 4ab। बड़ा शानदार रिजल्ट इससे दो निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हम उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आपने देखा इससे ये निकल के आता है। इसके बाद अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप जानोगे 4ab माइनस का उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे ये शानदार रिजल्ट यहाँ से बनता है, बिल्कुल बेसिक है, इस पे कई कंसेप्ट बनते हैं और हम उनको आगे चर्चा करेंगे। जस्ट इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, हमने कुछ नहीं किया, इसको उधर ले गए हैं, एक कंसेप्ट बना। अगर मैं आपसे पूछूं इसको उधर ले जाऊं और इसको उधर लेके आता हूं, तो आप बोल सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चे, तो आप बोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको उस साइड और इसको इस साइड, तो आप बोलोगे 4ab प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक दूसरा कंसेप्ट है। ये दो आपको याद रखने हैं। अब इन दो कंसेप्ट का यूज हम कहाँ करते हैं वो भी हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए पहले आप ये सभी लोग नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। इसके आगे कंसेप्ट देखते हैं, ये दो पे कैसे आते हैं क्वेश्चन, कहाँ इसका यूज होता है कहाँ नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी हमने देखा कि a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, प्लस 4b। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू, हम k मान लेते हैं, a वहां पर है, मैं बोलूं k दिया गया हो और आपसे पूछा जाए बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा जाए, तो बच्चे हमने क्या किया, देखिए जरा कि a की जगह अगर मैं x मान लूं और b की जगह 1/x मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a की जगह x 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। a की जगह हमने क्या माना है बच्चे, x, और b की जगह हमने क्या माना है, 1/x माना है। तो यहाँ भी रखेंगे x प्लस 1/x, x से सर x कैंसिल हो गया। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर तो इसी तरीके से रहेगा और x माइनस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई है, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है, k, तो यहाँ पर पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 4। तो एक बात बताइए, x प्लस 1/x इसको हटाएंगे तो उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस का 4। तो आप याद रखना प्लस माइनस प्लस का यूज होता है, x प्लस 1/x कितना आ गया, k स्क्वायर प्लस 4। तो जब भी क्वेश्चन में x माइनस 1/x k दिया गया हो, जब भी क्वेश्चन में x माइनस 1/x k दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा अंडर रूट k स्क्वायर प्लस k 4। ये आप याद रखना। नेक्स्ट कंसेप्ट हम एक और देखते हैं, ये अलग चीज कही है आपको। नेक्स्ट इस पर हमने लिखवाया था फॉर्मूला, उसी पे हम आते हैं। यदि आपसे ये क्लियर है, एक हमने और सीख रिजल्ट निकाला था कि ये प्लस का आया था, ये माइनस और ये माइनस का था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका भी कहीं ना कहीं यूज है, इस प्रॉपर्टी से हम ये निकालते हैं। यदि क्वेश्चन में अगर ये प्लस में दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि यदि x प्लस 1/x k दिया गया हो और x माइनस 1/x पूछा जाए तो उसको किस तरीके से निकालोगे, देखिए बच्चे इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। यहाँ भी वही कहूंगा कि यदि x बराबर आप कितना मान लोगे, a, और 1/x बराबर b, ये मान सकते हैं। तो a की जगह कितना आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा, ये 1/x का होल स्क्वायर, और आपसे पूछा जाए यहाँ पर कितना रखेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह x, b की जगह 1/x। सर x से x हम
कैंसिल कर देंगे तो आपका जवाब होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई है बच्चे? k दी गई। कितनी दी गई है? k। तो ये कितना हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस k4। ये स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या जाएगा बच्चे? अंडर रूट। तो आप कह सकते हो x माइनस 1/, कितना जाएगा? प्लस माइनस k स्क्वायर माइनस 4। तो आपको एक रिजल्ट और मिलता है, बड़ा शानदार रिजल्ट है कि यदि क्वेश्चन में दिया रहे x प्लस 1/x इज इक्वल टू k और आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x कितना होगा, तो आप बोल सकते हो k स्क्वायर माइनस 4। ये दो रिजल्ट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस पर अब हम क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी। देखिए क्वेश्चन। अभी हमने देखा कि a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? प्लस 4b। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू, हम k मान लेते हैं, a वहां पर है, मैं बोलूं k दिया गया हो और आपसे पूछा जाए बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा जाए। तो बच्चे हमने क्या किया, देखिए जरा कि a की जगह अगर मैं x मान लूं और b की जगह 1/x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a की जगह x 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। a की जगह हमने क्या माना है बच्चे? x और b की जगह हमने क्या माना है? 1/x माना है। तो यहाँ भी रखेंगे x प्लस 1/x। x से सर x कैंसिल हो गया। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर तो इसी तरीके से रहेगा और x माइनस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई है? x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है? k। तो यहाँ पर पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस 4। तो एक बात बताइए, x प्लस 1/x स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस का। तो आप याद रखना प्लस माइनस प्लस का यूज होता है। x प्लस 1/x कितना आ गया? k स्क्वायर प्लस 4। तो जब भी क्वेश्चन में x माइनस 1/x k दिया गया हो, जब भी क्वेश्चन में x माइनस 1/x k दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा अंडर रूट k स्क्वायर प्लस k4। ये आप याद रखना। नेक्स्ट कंसेप्ट हम एक और देखते हैं, ये वाला चीज क्लियर है आपको? नेक्स्ट एक और हमने लिखवाया था फॉर्मूला, उसी पे हम आते हैं। यदि आपसे ये क्लियर है, एक हमने और सीख रिजल्ट निकाला था कि ये प्लस का आया था तो ये माइनस और ये माइनस का था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका भी कहीं ना कहीं यूज है। इस प्रॉपर्टी से हम ये निकालते हैं, यदि क्वेश्चन में अगर ये प्लस में दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि यदि x प्लस 1/x k दिया गया हो और x माइनस 1/x पूछा जाए तो उसको किस तरीके से निकालोगे? देखिए बच्चे, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। यहाँ भी वही कहूंगा कि यदि x बराबर आप कितना मान लोगे? a और 1/x बराबर b, ये मान सकते हैं। तो a की जगह कितना आ जाएगा हमारा? x आ जाएगा, ये 1/x का होल स्क्वायर और आपसे पूछा जाए यहाँ पर कितना रखेंगे? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। a की जगह x, b की जगह 1/x। सर x से x हम कैंसिल कर देंगे तो आपका जवाब होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई है बच्चे? k दी गई है। कितनी दी गई है? k। तो ये कितना हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस k4। ये स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या जाएगा बच्चे? अंडर रूट। तो आप कह सकते हो x माइनस 1/, कितना जाएगा? प्लस माइनस k स्क्वायर माइनस 4। तो आपको एक रिजल्ट और मिलता है, बड़ा शानदार रिजल्ट है कि यदि क्वेश्चन में दिया रहे x प्लस 1/x इज इक्वल टू k और आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x कितना होगा, तो आप बोल सकते हो k स्क्वायर माइनस 4। ये दो रिजल्ट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस पर अब हम क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी। देखिए क्वेश्चन।
दो प्रॉपर्टी है, बार बार लिखने तो याद होता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, और आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x की वैल्यू ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपसे पूछेगा 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x की वैल्यू। ये दो चीजें आपसे अगर मैं छोटे 2 या 3 क्वेश्चन पे ले लेते हैं, x प्लस 1/x 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। चौथा क्वेश्चन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हमको ये स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर कर लेना। स्क्वायर कर लेते हैं। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है? बच्चे मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे a प्लस बी और a माइनस बी, सभी को आता है। जब आपको क्वेश्चन पहली बार दिखा कि x प्लस 1/x 5 है और आपसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ बोल सकते हो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लो। अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी a माइनस बी, तो आप कहोगे इसको लिख सकते हैं सर x प्लस 1/x x माइनस 1/x। किसके सारे हमने इसको a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। तो एक बात बताइए, आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू तो है ही, x प्लस 1/x की वैल्यू तो है ही। अगर आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू है तो आप डायरेक्ट ले सकते हो कि सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो आप कहोगे ये तो हमारा 5 ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दी ही है रखी है। और x प्लस 1/x अगर 5 होता है और आपसे पूछा जाए माइनस में, तो आपको पता है x प्लस 1/x के दिया हो, x माइनस 1/x निकालना हो तो ये क्या होता है? k स्क्वायर माइनस 4। k की जगह सर यहाँ पर कितना बच्चे? 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25। मैं यहाँ पर एक रफ लेके सॉल्व करा देता हूँ। इन क्वेश्चनों को एक बार नोट कर लिया आपने सभी क्वेश्चन को, मैं एक बार सारे क्वेश्चन करा देता हूँ, बेसिक से देखिए। आपको पता है यहां से मैं अगर x माइनस 1/x की वैल्यू पूछूं तो आपको पता होता है k स्क्वायर माइनस 4, k की जगह कितना है बच्चे? 5 स्क्वायर माइनस 4, x माइनस 1/x कितना आ गया आपका? 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 गए, कितने बचेंगे सर आपके पास? √21। यहाँ से आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास पहले से थी। तो आपसे पूछा क्या था? x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका मतलब होता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। a प्लस b की वैल्यू दी गई थी, हमने 5 उतार लिया, x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल ली, ये हमारा कितना हो गया? √21। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, √21। ठीक है, तो दिक्कत बस आपको ये समझना चाहिए था कि इसके द्वारा हम डायरेक्ट कर सकते थे, नहीं इसका लॉन्ग प्रोसेस जाता है और लंबा जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया वो दूसरा क्वेश्चन। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बताइए ये 6, तो आप कहोगे सर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे इसकी जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x और x माइनस लिख सकते हैं, लिख सकते। तो आप कहोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये होता है। क्लियर है चीज? तो बच्चे एक बात की बात है, इसकी वैल्यू तो मालूम है, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू तो मेरे पास है 6 है, मुझे किसकी चाहिए? x माइनस 1/x की। तो x माइनस 1/x कितना होता है? तो आप कहोगे यदि प्लस में दिया गया और माइनस पे जाना तो k स्क्वायर माइनस 4 ये दिया गया।
तो के की जगह कितना है 6, के की जगह 6 माइनस 4। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो के स्क्वायर माइनस 4। के की जगह कितना है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में से 4 के कितने बचेंगे आपके पास 32। आप डायरेक्ट भी करना सीख जाओ, बट हम एक बार बेसिक से करते हैं। x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होगा 36, 36 में से 4 गए कितने बचेंगे आपके पास 36 में से सॉरी 4 है तो 32। ये क्लियर। अब आपके मन में एक चीज और आती है, इसको भी तो हम चेंज करके लिख सकते हैं। चेंज करके लिखना है तो चेंज करके लिख दीजिए, नहीं लिखना तो इसी तरह भी छोड़ सकते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हो 4 और 8 चौक जब 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 अंडर रूट 16 है तो बाहर आके कितना हो जाएगा ये 4 अंडर रूट। तो या तो आप इसको लिख लीजिए या तो आप इसको लिख लीजिए, दोनों में आंसर आ जाएगा। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 अंडर रूट। इसको इंटू करके लिखेंगे तो कितना जाएगा 24। ये मेरा